जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में। आज 1 नवंबर 2022 से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री क्लासेस। मैं रोहित चौधरी आपके लिए लेकर आया हूँ आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ। मैथ का नाम सुन के बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि भाई हमारा तो फेवरेट है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका फेवरेट नहीं है उसका फेवरेट हो जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, मैथ बड़ा आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अभी आपको मेरी बातें थोड़ा अजीब लग रहे होंगे कि बस ऐसे ही है, लेकिन नहीं, आप पढ़िए, रेगुलर पढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कितना इंटरेस्टिंग और बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। स्पेशली लड़कियों के लिए एक अफवाह है कि लड़कियों का मैथ अच्छा नहीं होता। ये एक अफवाह है, ये रियलिटी नहीं है। सब कहते हैं कि लड़कियों का मैथ अच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये बिल्कुल भी इसमें सच्चाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले ही उसमें उनके दिमाग में ये बाढ़ दिया जाता है कि भाई मैथ ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मैथ इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उससे थोड़ा अजीब सा हो जाता है कि भाई लड़कियां क्या हो जाता है, थोड़ा सा मन उनका हट जाता है मैथ की तरफ से कि भाई मैथ वाकई बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप धीरे धीरे हम मैथ को पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ के लिए मैं आपको बता दूं, अभी जीडी की भर्ती आ चुकी है। जीडी की भर्ती हो या कोई सी भी XYZ भर्ती हो, मैथ का रोल तो आपको पता है कि कितना रोल प्ले अदा करता है ये आपका मैथ जो सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जीडी की अभी छोटी सी बात कर लें हम। जीडी की अगर हम बात करें तो जीडी में इस बार मैथ में जो क्वेश्चन आने हैं, मैथ के कितने क्वेश्चन आने हैं? पहले 25 आते थे, अब आने हैं 20। पहले कितने आते थे? 25 आते थे, अब कितने आने हैं? 20। ठीक है, और इस बार थोड़ा सा चेंज और है। पहले निगेटिव मार्किंग 1/3 की थी, इस बार कितने की है? 1/2 की है। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने का मतलब ये नहीं कि आप डर जाओ कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होगी तो आप डर गए कि भाई इस बार तो और ज्यादा दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मेरे साथ जितनी लगन और मेहनत से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप उतनी ही लगन मेहनत से अगर पढ़ेंगे तो 1/2 की तो टेंशन ही नहीं है। क्योंकि जब आप 20 में से 20 सही करके आओगे तो चाहे 1/2 की नेगेटिव हो चाहे 1/3 की नेगेटिव हो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से। बेसिक का मतलब नहीं है कि मैं बेसिक तरीके से आपको XY मान के कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक का मतलब है पहले हम बेसिक इसको जानेंगे, बेसिक के बिना कुछ नहीं है। ये नहीं कि बस हम शॉर्ट तरीके पढ़ते चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम उसका बेसिक जानेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद उस टॉपिक की हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से वो शॉर्ट हो सकता है। बिल्कुल धीरे धीरे आपका सिलेबस चलेगा। मैं बता दूं, जो मैथ की क्लास चलेंगी आपकी, ठीक है, एक सीरीज हम चलाएंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो या पेड कोर्सेज में पढ़ते हो, आपको बिल्कुल कनेक्टेड क्लास मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से टॉपिक उठा दिया, एक दिन ये पढ़ा दिया, एक दिन वो पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैथ की क्लास में जो भी ये टॉपिक मिलेंगे बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे, जुड़े हुए मिलेंगे। दूसरी, हम प्रैक्टिस भी आपकी कराएंगे, दूसरी प्रैक्टिस क्लास भी आपके लिए लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि इनको खत्म होने के बाद आएंगे, बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको जरूर कराएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होगा कि एक टॉपिक हमने यहाँ से करा दिया, वहां से करा दिया। ये जो सीरीज चलेगी ये वाली, ये बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेगी, आप जुड़े रहिए। पहले हम आपके लिए अर्थमेटिक खत्म कराएंगे, अर्थमेटिक खत्म कराना है आपका। फिर आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितना सपोर्ट करेंगे। फिर हम आपके लिए एडवांस मैथ भी बिल्कुल तरीके से खत्म कराएंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज। पूरा सिलेबस हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। इस बात की कोई भी फीस किसी तरह की नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री रेगुलर। बस आप एक बात का ध्यान रखना। किस बात का ध्यान रखना? कि आप जैसे यहाँ क्लास पढ़ाई जाएगी, आप क्लास पढ़ेंगे,
उसके बाद उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे, तब नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि 3-4 क्लास एक साथ देख ली, उसके बाद रिवीजन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या फिर नहीं कर रहे, बस क्लास लिए हैं, कोई रिवीजन नहीं किया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ जिसका 0 है, इस टाइम जिसका 0 है, उसको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्योंकि जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ऐसा समझ लो कि नई चिप होती है, उसमें डाउनलोडिंग करने में बड़ी आसानी होती है, जिसमें पहले से इस इधर उधर की चीज़ें भरी हुई होती हैं, पहले उनको छांटना पड़ता है, फिर उसको सही करना पड़ता है, फिर नई चीज़ें डालनी पड़ती है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन जिसने पहले पढ़ रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बेफिक्र जुड़े रहिए हमारे साथ। मैथ का हम पहला टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। पहला टॉपिक लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। कौन सा? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पहला टॉपिक है आपके लिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ये चैप्टर इसलिए हमने आपके लिए लिया है क्योंकि इसमें क्या है कि भाई संख्या क्या होती है, ये तो सब आप जानते ही हो। सारा नंबर्स का ही खेल है, सारी संख्याओं का ही खेल है। ठीक है, पद्धति, इनका सिस्टम क्या होता है, इन सारे नंबर्स का सिस्टम जो होता है उसके बारे में हम जानेंगे। पहले संख्याओं के बारे में अच्छे से जानेंगे, फिर उनकी एप्लीकेशन, मतलब उस तरह की सारी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, कहाँ कहाँ यूज करनी है, क्या क्या होता है, क्या क्या इनका नेचर होता है, वो सब हम इसमें जानेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति में सबसे पहले बात आती है नंबर्स की। किसकी बात आती है? संख्याओं की। किसकी बात आती है? संख्याओं की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन, कोई बच्चा भी शुरुआत में पहली क्लास से दूसरी क्लास से पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले क्या याद कराई जाती है उसको? गिनती। क्या याद कराई जाती है? गिनती। मान लिया कोई आप कहीं गए, बच्चे आपको मिले, सबसे पहले क्या पूछते हो? बेटा गिनती कहाँ तक याद है, पहाड़े कहाँ तक याद है? तो मैं आज आपसे पूछता हूँ, बताइए आपके गिनती कहाँ तक याद है? ठीक है, कमेंट में ये बात बताइए मुझे, कमेंट करके कि आपके गिनती कहाँ तक याद है। ठीक है, मुझे ये बात बतानी जरूर है। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई बताओ गिनती कहाँ तक याद है, छोटे बच्चों से तो नॉर्मली पूछते ही हैं सब, आप बताओ आपके गिनती कहाँ तक याद है। ठीक है, संख्या पद्धति में सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं हम। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है पहले तो उसका आंसर देना आपको। ठीक है, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्या, इसमें हमारा सिलेबस क्या क्या होता है, क्या क्या सिलेबस होता है वो जान ले पहले तो। इसमें हम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम, हेक्सा सिस्टम। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका मेन फोकस होना चाहिए डेसिमल सिस्टम पे। हम बात करेंगे केवल डेसिमल सिस्टम की। क्या बात करेंगे? चलो शुरुआत करते हैं इसकी। डेसिमल सिस्टम होता क्या है? संख्या पद्धति में हम जानेंगे डेसिमल सिस्टम होता क्या है। पहले तो ये ध्यान रखना है, ये जो संख्याएं हैं डिजिट कितनी होती हैं? डिजिट होती हैं 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लेके कहाँ तक? 9 तक। इनका ही खेल है सब कुछ। 0 से लेके कहाँ तक? 9 तक। ठीक है, 0 से लेके कहाँ तक? 9 तक। अब बात करते हैं संख्याओं की। संख्या भाई कौन कौन सी संख्याएं हमारी हो सकती हैं? कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? कैसी संख्याएं होती हैं भाई? एक तो होती हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। और दूसरी हमारी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं भाई? जनरली ये जो होती हैं 1 2 3 4 5, ये सब सारी नॉर्मली ये जो नंबर होते हैं जिनमें हम कैलकुलेशन करते हैं,
जिनमें जनरल लाइफ में हम यूज करते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं वे होती हैं जिनकी हम कल्पना करते हैं, जिनका हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, इनको हम इमेजिन कर सकते हैं, वास्तव में ये नहीं होती, केवल कल्पना करते हैं इनकी। तो हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, काल्पनिक संख्याओं से हमें इतना कोई मतलब है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन इनसे पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है भाई? एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों को मिला के बनता है, जिसमें वास्तविक संख्याएं भी आती हैं और काल्पनिक संख्याएं भी आती हैं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं एक साथ मिलकर कौन सी संख्या में आती हैं? तो एक संख्या होती है सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको सम्मिश्र संख्या। ये जो सम्मिश्र संख्या है ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर बनती है। कैसे बनती है? इसको हम दर्शाते हैं किससे? कि जेड। जेड जो है, अगर हमने इसको डिनोट कर दिया, दर्शा दिया, जेड का मतलब क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। इसको किस फॉर्म में दर्शाते हैं, किस रूप में दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में। a प्लस आई बी की फॉर्म में। वो अभी जानेंगे कि a क्या है, b क्या है, i क्या है, इसको जानेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। a हमारा है रियल पार्ट, वास्तविक भाग, रियल पार्ट है हमारा a। और ये जो है ये हमारा है इमेजिनरी पार्ट। ये क्या हो गया हमारा? इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। z बराबर क्या हो जाएगा आपका? a प्लस आई बी। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है जनरली, तो इसको ध्यान रखना है। कैसे? a प्लस आई बी। यहाँ जो a और b है इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नंबर्स में होती है, 1 2 3 4 5, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, कितनी बड़ी भी हो सकती है, कितनी छोटी भी हो सकती है। मैंने बोला प्लस भी और माइनस भी। कैसे देखेंगे इसको? जैसे मैंने लिखा 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i। अब a की वैल्यू यहाँ क्या हो गई? a की वैल्यू हो गई, a का मान हो गया 3, और b की वैल्यू कितनी हो गई? 2। b की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब ये i क्या है? i क्या है? ये जो i है ये होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। इसकी वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है। इसकी वैल्यू होती है, i की वैल्यू होती है अंडर रूट, वर्गमूल में माइनस का 1, वर्गमूल में माइनस का 1, ठीक है। अगर हम इस वर्गमूल को इधर को ले जाएं, इतना तो जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे घातांक और करनी पड़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे। अब इधर को हम लेकर आएंगे, ये वाला वर्गमूल इधर को जाके हो जाएगा स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस के 1। क्या आ जाएगी हमारे पास? माइनस के 1, ठीक है। आई को हम बोलते हैं आयोटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो ये भी ध्यान रखनी है, बात एक ही है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के 1, या आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट माइनस के 1। जिसके साथ ये आई आ जाता है, जैसे बी के साथ आई आ गया, तो ये हो गया हमारा काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया वास्तविक भाग, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है, 3 को तो 3 से ही जानेंगे, 3 को तो हम और कोई वैल्यू दे नहीं सकते, 3 का मतलब 3 ही होता है, 2 का मतलब 2 ही होता है। तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई कि 3 ही है ए की वैल्यू, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हो गया, जब इसको चेंज नहीं कर सकते तो ये हो गया वास्तविक भाग। ये कैसा भाग हो गया? वास्तविक भाग। अब ये b की वैल्यू तो यहाँ 2 है, लेकिन इसके साथ ये i भी आया है, और i क्या है? आयोटा। आयोटा मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी का मतलब वैसे तो ये होती है, लेकिन कल्पना करते हैं, तो इसलिए बात ध्यान रखनी है। ये क्या हो गया? जहां i आ गया ये हो गया काल्पनिक भाग। कैसा भाग हो गया? काल्पनिक भाग। किससे दर्शाते हैं? z से। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, -4 प्लस 7i, ठीक है। ये माइनस का भी आ सकता है, ये प्लस का भी आ सकता है, दोनों माइनस के भी आ सकते हैं,
इस तरह से अभी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्लस का आ सकता है, ये माइनस का भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, कितनी बड़ी भी हो सकती है, कितनी छोटी भी हो सकती है। जेड से हम दर्शाते हैं किसको, किसको दर्शाते हैं, सम्मिश्र संख्या को। किसको दर्शाते हैं, सम्मिश्र संख्या को। ये हमारा वास्तविक भाग हो गया, ये हो गया काल्पनिक भाग। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, अगर कोई दिक्कत है तो बता देंगे। आई क्या होता है, आई का मतलब होता है आयोटा, और आई की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस के 1। देखिए इसका यूज कैसे होता है, एक बात और ध्यान रखनी है, कभी कभी ये पूछ लेता है, आपको क्वेश्चन दिया कि z बराबर 4 + 5i, इसका मैग्नीट्यूड बता दो, परिमाण बता दो। क्या बता दो, परिमाण बता दो। क्या बता दो, परिमाण बता दो, या इंग्लिश में बोलेगा तो मैग्नीट्यूड बता दो। पूछ लेता है, आया हुआ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो परिमाण का मतलब होता है मोड, मैग्नीट्यूड, मोड शायद आपने नाम सुना हो, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं। मोड का मतलब ये जेड का मोड निकालना है तो इस तरह से लिखेंगे हम, ये जेड का परिमाण आ जाएगा। जेड का परिमाण मतलब जेड का क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। मोड कैसे निकालते हैं, बात ध्यान रखनी है, जो रियल पार्ट में ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो ए और बी की वैल्यू होती है। मोड का मतलब सीधा सीधा सा ये लिख लेंगे हम कि अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए और बी की वैल्यू जो भी कुछ दे रखी हो, ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे, बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। देखिए इसका मोड कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। 25 और 16 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 41, अंडर रूट कितना 41 हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी जोड़ेंगे, ये तो बहुत छोटे नंबर है, वैसे आपको जोड़ना घटाना सब सिखाएंगे, बेसिक से सिखाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, मैं आपको देता हूँ, आप बताएंगे कि z बराबर अगर 7 - 2i दे रखा है तो इसका मोड कितना आएगा, इसका मोड कितना आएगा, मतलब परिमाण कितना आएगा, कितना आएगा। क्या करेंगे, अभी बताया अंडर रूट ए क्या है 7 का स्क्वायर, प्लस बी क्या है, बी है -2, बी क्या है -2, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, और -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 53, 53। बहुत आसान है, एक नंबर की बात है। तो इतना तो ध्यान रखना ही है कि मोड हम कैसे निकालते हैं, मोड पूछ लेता है तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। सम्मिश्र संख्या समझ में आ गई, मोड निकालना समझ में आ गया। अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 25 का वर्गमूल कितना आएगा, तो आप क्या बताएंगे। वैसे तो पता है सबको, 25 का वर्गमूल हम निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। क्या होता है 5 पंजे 25, और एक पेयर में से, एक जोड़े में से यहाँ से एक बाहर आ जाता है, तो इसका वर्गमूल कितना आता है 5। ये तो सभी को पता है, बच्चों को भी पता होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लूँ -25 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है, इधर मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ कि -25 का वर्गमूल कितना होगा। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, -5 होगा, +5 होगा, ±5 होगा, या फिर इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी का मतलब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। वैसे तो ये ऑप्शन भी दे सकता है या फिर ये दे सकता है, ये दे देगा ऑप्शन में कि 5i होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने कि -5 होगा, +5 होगा, ±5 होगा, या फिर 5i होगा। तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। अगर इसके आप लिखते हो -5 तो गलत है, कोई मतलब नहीं, +5 भी लिखते हो तो भी गलत है, ठीक है, क्योंकि 25 में से तो 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस तो अकेले ही है, इसको बाहर ऐसे नहीं ला सकते हम। इसको बाहर कैसे लाएंगे वो समझिए।
जैसे ये -25 है, क्या है, -25 है, तो इसको मैं इस तरह से तो लिख सकता हूँ 25 गुणा -1, या फिर एक ही बात है, इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 गुणा 25। ठीक है, बात तो एक ही है, यहाँ लिख लो कि यहाँ लिख लो। ठीक है, अब ध्यान दो थोड़ा, -1 तो हमने ऐसे ही रहने दिया। अब क्या, ये 25 में से क्या बाहर आ जाएगा, 5, 25 में से क्या बाहर निकल के आएगा, 5, और ये वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है √-1 किसकी वैल्यू होती है, i की, किसकी वैल्यू होती है, i की, और i इंटू मतलब गुणा, i गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5i, कितना हो जाएगा, 5i, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, 5i, क्या होगा, 5i, -5 नहीं लगाना, वो गलत होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया, समिश्र संख्या उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, काल्पनिक को तो हम यहीं छोड़ देते हैं, इमेजिनरी नंबर को तो बस इतना पूछ सकता है, तो यहीं छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर की। किसकी बात करते हैं, रियल नंबर की, वास्तविक संख्या की। किसकी बात करते हैं, वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या की अगर हम बात करेंगे तो वास्तविक संख्या देखिए दो तरह की होगी, बहुत अच्छे से जानना है संख्याओं के बारे में, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है आपकी, इसलिए थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है इसमें। वास्तविक संख्या में एक होता है इंटीजर, क्या होता है, इंटीजर, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। रियल नंबर, वास्तविक नंबर में क्या होता है, इंटीजर होता है, पूर्णांक। एक होता है डेसिमल, क्या होता है, डेसिमल, डेसिमल मतलब दशमलव, क्या होता है, दशमलव। ठीक है भाई, नंबर्स को आप जानते हैं क्या होता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक जिसका पूरा पूरा मान हो। पूरा पूरा मान का मतलब क्या है कि भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये पूरी पूरी वैल्यू है, अधूरी नहीं है। अधूरी का मतलब है ये पॉइंटों में नहीं है। अगर मैं 5 लिखता हूँ, ये भी पूरी वैल्यू है अपने आप में, पूरा 5 रुपए हैं या 5 हैं जो भी है, 10 हैं तो ये अपने आप में पूरी वैल्यू है। अगर मैं माइनस का भी लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, -4, ये भी तो पूरी वैल्यू है, भले से ही माइनस की है लेकिन है तो पूरी वैल्यू। अगर मैं माइनस का 20 लिखता हूँ तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, जिसका मान पूरा पूरा हो उसको बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है, और डेसिमल नाम से ही क्लियर है, जिसमें दशमलव आ जाए, जिसका मान पूरा पूरा ना हो, जैसे 1.25, ये पूरा पूरा थोड़ी ना है, ये दशमलव में है। जैसे 7.65, ये किस में है, दशमलव में है, तो इसका मान पूरा पूरा नहीं है, तो इसको हम किस में लिखते हैं, डेसिमल में लिखते हैं। इसका मान पूरा पूरा है तो इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, रियल नंबर किसको बोलते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले भाई रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर उनको बोलते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। किस पर लिख सकते हैं, नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। नंबर लाइन पर लिख सकते हैं मतलब ये होती है आपकी नंबर लाइन, क्या हो गई ये, नंबर लाइन। नंबर लाइन में पहले आ जाएगा ये 0, बीच में क्या आता है, 0, बीच में क्या आता है, 0। ठीक है, इधर को आ जाता है +1, फिर आ जाता है +2, फिर आ जाता है +3, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। अगर 0 से हम पीछे को जाते हैं तो ये हो जाता है -1, फिर हो जाता है -2, फिर हो जाता है -3। इधर को भी हम कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ऐसा समझो 0 ना तो अच्छा है ना बुरा है, ये उदासीन है। उदासीन को बोलते हैं, ना अच्छी बातों का असर पड़ता है ना बुरी बातों का असर पड़ता है। 0 कैसा है, उदासीन है। ठीक है, प्लस पॉजिटिव को क्यों बोलते हैं, भाई बोलते हैं कि तुम पॉजिटिव सोचते हो, तुम नेगेटिव सोचते हो। पॉजिटिव मतलब अच्छे लोग। ऐसा मान लो कि इधर को सारे क्या हैं, ये अच्छे लोग हैं, इधर को सारे क्या हैं, ये बुरे लोग हैं, या जो गलत विचार रखते हैं। उस तरह से नेगेटिव, थोड़ा नाम से क्लियर हो जाएगा कि सारे ये कैसे हैं, निगेटिव हैं, ये थोड़ा बुरे लोग हैं। अब अगर वो पूछ ले कि भाई 0 कैसा है,
जीरो कैसा है तो हम बताएंगे। अगर वो पूछ ले भाई जीरो बताओ पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कि तो जीरो क्या है, जीरो पर ना पॉजिटिव साइन आएगा ना निगेटिव साइन आएगा। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना निगेटिव है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ये निगेटिव है, ना तो पॉजिटिव है और ना निगेटिव है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर जीरो का पूछ ले ना तो ये भाई पॉजिटिव है और ना निगेटिव है, ना तो इस पर अच्छी बातों का असर पड़ता है और ना इस पर बुरी बातों का असर पड़ता है। ये मस्त मौला है, इसे कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई डेसिमल की। डेसिमल की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। इंटीजर समझ में आ गया, इंटीजर जिसका मान पूरा पूरा हो। इंटीजर देखो, इस बात को मैं यहाँ भी बना देता हूँ नंबर लाइन को। अगर हम पूरे इंटीजर की बात करें, पूरी डेफिनेशन की बात करें, +2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। इधर -1 आएगा, इधर -2 आएगा, इधर -3 आएगा, कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। इंटीजर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, इंटीजर में जो हम शामिल करेंगे वो किसे शामिल करेंगे कि सारे पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। सारे पॉजिटिव नंबर, सारी पॉजिटिव संख्याएं, सारे के सारे निगेटिव नंबर, ऋणात्मक बोलते हैं हिंदी में इसको, तो सारे के सारे निगेटिव नंबर, सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं किस में आ जाएंगी, वो भी इंटीजर कहलाएंगी। ठीक है, और जीरो भी इसमें शामिल होगा, जीरो भी इसमें शामिल होगा। तो ये इधर इनफाइनाइट से लेकर, मतलब -इनफाइनाइट से लेकर, कहां से लेकर, -इनफाइनाइट से लेकर कितना भी इधर को चले जाओ, कितना भी छोटा नंबर ले लो माइनस का, और +इनफाइनाइट तक, कहां तक, +इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर, और जीरो भी इसी में शामिल होगा। क्या कहलाएगा, इंटीजर। क्या कहलाएगा, पूर्णांक। ये थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहे हैं जिससे संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाए, आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं डेसिमल की। किसकी बात कर लेते हैं, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत काम की चीज इसमें निकल के आएगी अभी, दशमलव संख्याएं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम ये ध्यान रखेंगे, दशमलव संख्या पढ़ने से पहले एक होता है परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, इसको भिन्न भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, भिन्न के रूप में ये होती है, भिन्न बोल देते हैं इसको, फ्रैक्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। परिमेय संख्या को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, इंग्लिश में बात करें तो, वरना हिंदी में जाने कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। परिमेय संख्याएं, कैसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती हैं भाई, जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिनको किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये P और Q क्या है, समझने में अगर दिक्कत हो रही हो तो इस तरह समझते हैं हम, जिसे अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं। ऊपर क्या आता है, अंश आता है, नीचे क्या आता है, हर आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझो, अगर ये बात समझ में ना आई हो तो टेंशन ना लो, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। जैसे 1/2 हो गया, 5/7 हो गया। ठीक है, ये सारे कैसे भाई, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, अंश बटे हर के रूप में क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है भाई, कि P और Q मतलब अंश जो भी हो और हर जो भी हो, अंश जो भी हो और हर जो भी हो, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब, पूर्णांक का मतलब मैंने बोला अभी समझाया, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझाया था। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब इन दोनों की वैल्यू पूरी पूरी हो। ऐसा नहीं है 1.27/3 लिख दिया, ये नहीं, ऊपर भी वैल्यू पूरी हो और नीचे भी वैल्यू पूरी हो। P और Q की वैल्यू जो है वो पूरी पूरी हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक अभी समझाया है बिल्कुल। ठीक है, और
ये जो है Q जो है कभी भी ये 0 के बराबर ना हो। ये जो हर में आएगा नीचे, ये जो नीचे आएगा जिसको हर बोलेंगे हम, ये 0 के बराबर ना हो। अगर ये 0 हो जाएगा उसका क्या असर पड़ेगा भाई? अगर मान लिया मैंने बोला कि ये 0 के बराबर ना हो, तो कुछ के दिमाग में आया होगा भाई क्यों ना हो, अगर हो गया तो क्या होगा, क्योंकि हमें तो उल्टा ही चलना है, जो हम बताएंगे थोड़ा सा उल्टा तो सोचोगे ही। अब Q अगर मैंने इसको 0 कर दिया, मान लिया ये है 5/7 मैंने यहाँ लिखा था, अगर मैं 5 की जगह यहाँ 5 को 5 रहने दिया, अब हर में मैंने क्या लिख लिया, हर में क्या लिख लिया, मैंने 0 कर दिया। क्या कर दिया? 0 कर दिया। अगर 0, इस बात को भी ध्यान रखना, 0 को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तब तो 0 आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन किसी नंबर को हम अगर 0 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते। वैसे हम कैलकुलेशन के लिए लिख लेते हैं इनफाइनाइट। अगर किसी नंबर को हम 0 से भाग करते हैं तो हम उसके लिए लिख लेते हैं इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट वास्तव में नहीं होता, इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, तो इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं। लेकिन अपरिभाषित थोड़ी ना लिखेंगे। तो 5/0, 5 को या कोई सा भी XYZ कोई सा भी नंबर हो, अगर उस नंबर को हम 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा? इनफाइनाइट आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा भाई? परिमेय संख्या। अच्छे से ध्यान रखना है। पहले तो पूर्णांक का ध्यान रखना है। पूर्णांक क्या होता है आपको बता दिया है। इसके बाद क्या होता है पूर्णांक? सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और 0 सबको मिला के क्या बनता है? पूर्णांक। जिनकी वैल्यू पूरी हो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या बताया? जो P/Q की फॉर्म में हो। जो किस फॉर्म में हो? P/Q की फॉर्म में हो, मतलब अंश बटे हर के रूप में हो। अंश का मान भी पूरा होना चाहिए। 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, कुछ भी हो सकता है। माइनस का भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस का नहीं ले सकते हम। दोनों भी माइनस के हो सकते हैं, दोनों भी माइनस के हो सकते हैं। कोई सा एक भी माइनस का हो सकता है, कोई सा एक भी माइनस का हो सकता है। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। हर भी माइनस का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सारे पॉजिटिव लेंगे। परिमेय संख्या वो जिनको अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं। हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर 0 से हमने डिवाइड कर दिया, नीचे लिखने का मतलब हम नीचे से भाग ही तो कर रहे हैं ऊपर को, या अंश को हम भाग ही तो कर रहे हैं हर से। तो 0 से अगर हमने इसको भाग कर दिया तो उसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। कैलकुलेशन करने के लिए हम इनफाइनाइट बोल देते हैं। ठीक है, वैसे रियलिटी में क्या होता है उसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। उसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, अनडिफाइन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दशमलव संख्या की, अभी जो लिखी थी। दशमलव संख्या की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। किस बात का ध्यान रखेंगे? कि भाई ये 2 तरह का होता है। दशमलव संख्या जो होता है वो 2 तरह की होती है। कौन सी होती है? एक होता है शांत दशमलव। कौन सा होता है? शांत दशमलव। बिल्कुल बेचारा शांत होता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होता है अशांत दशमलव। कौन सा होता है? अशांत दशमलव। तुम्हारे कैटेगरी वाला ये अशांत दशमलव। ठीक है, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, और अशांत को क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। देखिए एक एग्जाम्पल से जान लेते हैं। इससे परिमेय संख्या इससे पहले मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि उसको और अच्छे से यहाँ समझना है। ठीक है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? भाई ये 3 बंदे हैं। कैसे बंदे हैं? 3 बंदे हैं। 3 बंदे हमें लेने हैं। कैसे बंदे हैं? ये 3 बंदे हमने ले लिए। 1 2 3। एग्जाम्पल से थोड़ा ध्यान देना है और अच्छे से समझना है।
समझ में आ जाएगा। 3 बंदे हैं या 3 तरह के ये शराबी हैं। क्या है ये? 3 तरह के शराबी हैं। शराबी आप जानते ही होंगे, देखे होंगे, तो हम थोड़ा शराबियों के बारे में बात कर लेते हैं आज। ये 3 तरह के शराबी हैं। पहला शराबी ये हो गया बेचारा, ये बड़ा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। पहला शराबी बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। ये बेचारा शांत वाला है। ये कौन सा कैटेगरी वाला शराबी है? ये शांत वाला शराबी है। ये मस्त रहता है। शांत वाला शराबी कौन सा होता है भाई? भाई जो कभी कभी पीता है, मतलब जिसने पी और बेचारा किसी से कुछ नहीं बोलता, अपने पीने का मजा, नशे का मजा लेता है, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से झिक झिक नहीं। भाई कहते हैं कि कोई देख के कि हाँ भाई यार वो पीता है, पीने के बाद किसी से कुछ नहीं कहता, सही है वो, उसे कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कैटेगरी का शराबी ये हो गया। ये कैसा हो गया? अशांत वाला हो गया। भाई ये अकेला शांत वाला है, ये दोनों कैसे हो गए? अशांत वाले हो गए। अशांत में कौन कौन से आ जाएंगे भाई? देखो ये भी खुश है बेचारा, इसको भी चलो खुश कर देते हैं। खुश कैसे होगा? चलो इसको खुश कर देते हैं ऐसे, ये खुश हो गया। ये इससे कम खुश है थोड़ा, ठीक है। अब ये तीसरी कैटेगरी का शराबी हो गया। ये कभी ज्यादा खुश और कभी ज्यादा दुखी हो जाता है, ठीक है। ये कभी ज्यादा खुश हो जाता है, कभी ज्यादा दुखी हो जाता है। ये टाइम टाइम पे अपना रंग बदलता रहता है। अब इस एग्जाम्पल से हमें समझना क्या है भाई? शांत दशमलव वो होता है, शांत दशमलव वो होता है जिसका मान दशमलव के 1 स्थान, 2 स्थान, 4 स्थान तक निश्चित हो। 1 प्लेस, 2 प्लेस, 4 प्लेस, 10 प्लेस, जहां तक भी हो निश्चित हो। एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़ा। कैसे समझेंगे? जैसे 3/5, 3/5 हो गया। अगर 3/5, अगर 3 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 3 को किससे डिवाइड कर दूं? 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो आ जाएगा 0.6। कितना आ जाएगा? 0.6, ठीक है। डिवाइड तो हम कर ही लेंगे भाई, डेसिमल लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और कितना होगा? 5 × 30 हो गया। तो ये तो यहाँ आके खत्म हो गया, यहाँ के इसका मान कैसा हो गया? खत्म हो गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। जैसे ऐसे ही आ जाएगा हमारा, जैसे हमारा सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ गया? 1.25। तो ये दशमलव के कितने स्थानों तक आया? 2 स्थानों तक आया। मान लिया कोई हमें सॉल्यूशन करने के बाद हमारा क्या आ गया? 375 आ गया। कितना आ गया? 375 आ गया। तो ये 3 स्थानों तक निश्चित हो गया। कोई हमने सॉल्यूशन कर लिया, इस तरह से आ गया, तो यहाँ के ये फिनिश हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव, मतलब इसने पी और बेचारा शांत हो गया। थोड़ी देर में हुआ या ज्यादा देर में हुआ? 1 प्लेस तक हुआ, 2 तक हुआ, 4 तक हुआ। इसने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, इसने थोड़ा कम टाइम ले लिया। कहने का मतलब ये है, थोड़ा जोड़ते चलेंगे जिससे ध्यान रहेगा, ठीक है। तो शांत दशमलव उसको बोलते हैं जिसका मान दशमलव के 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान या जितने भी स्थान है वहां तक क्या हो? निश्चित हो, जिसको हम खत्म कर सकें, भाग दे सकें पूरा पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। अब अशांत दशमलव की बात अगर हम करें तो देखिए ये होता है, ये अपनी बात, ये दूसरे तरह का जो शराबी है, दूसरे तरह का शराबी क्या होता है? अपनी बात को रिपीट करता रहता है। एक कैटेगरी तो पहले शराबी की होगी कि बेचारा पिया और कोई दिक्कत नहीं, शांत है। दूसरा शराबी कैसा होगा? दूसरा शराबी होगा कि उसने पी और वो एक ही बात को बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा है, तो वो रिपीटिंग वाला, पुनरावृत्ति हिंदी में लिखेंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है अपनी बात को बार बार एक ही बात को रिपीट करता है। जो उसके याद आ गया, जो उसके दिमाग में आ गया, वो अपनी बात को क्या करता रहता है? रिपीट करता रहता है।